जय सिया राम भक्तों, आज हम अध्याय 6 सुनेंगे, जिसमें मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नामक एक राजा था। वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजकण हैं, उस राजा ने उतनी गाय ब्राह्मणों को दान दी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी फट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान है उस राजा ने सभी किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जलदान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है, उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती, उसको दान देना पुण्य है। ऐसे तर्क युक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्र होते थे। वह वेद पाठी और ज्ञानी ब्रह्मवादियों को दान नहीं करता था। उसका कथन था, प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान करते हैं, किंतु अपाहिज, दरिद्र, जीविका विहीन, विचार हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं, सो मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को दान देता था, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। एक जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकुर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त वह राजा मिथिलापुर के राजा श्रुतिकृति के महल में दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राज श्रुतिकीर्ति के घर श्रुतदेव नामक मुनि आए। राजा मुनि को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ्य देकर गुरु के चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का, वह जल छिपकली के ऊपर पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। तब अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखी हो वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए। छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? अपनी कथा मुझे बता। मुनि के संतावना देने पर इन वचनों को सुन छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश का हेमांग नामक राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत दान किए, अनगिनत यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपको चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर पड़ गई। उसके पड़ने से मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए, किस पाप के फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है? छिपकली का वृत्तांत सुन मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली। कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया, हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राय पदार्थ समझकर इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को दान नहीं किया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं, बेरी कटेरी की कोई पूजा नहीं करता। इसी प्रकार से वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता ही पूजन के योग्य हैं।
इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। हे वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अतः न तो जल दान किया, न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर किया। इस वजह से दुर्दशा को प्राप्त हुआ। हे राजन, मैंने तो वैशाख मास में पुण्य किया है, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। यह कर मुनिवर ने जल हाथ में ले अपने पुण्यों के फल का संकल्प करते हुए उसे छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्ति हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान आ गया। राजा मुनि के हाथ जोड़ परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में बैठ गए। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह राजा काकुत्स के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण भक्त, साधु सेवी और परमार्थ ज्ञानी बना, न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी काम किए, सब पापों से छुटकारा पा विष्णु की वह इच्छा से सभी दान पुण्य करने लगे। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।